जनाब अली, अच्छा अभी एक देख रहा था मैं शाम को कि अपने अय्याम में जब सरकार मुंतखब हुए ना 1936 से, अपने ज़माने खिलाफत में बड़े बड़े वफद बनाए हुए थे। आपका वहाँ लिखा हुआ था कि चीन से भी वफद आया हुआ था, हिंद से भी, ये आपका जो हिंदुस्तान है इससे भी सरकार के यहाँ वहाँ वफद आए हुए। बहुत सारे वफूद में जनाब अली तकरीर फरमा रहे, जहाँ मुबल्लिग ऐसा हो, बलागत का कमाल क्या हो, खुश हो जाए। इस दौरान के लोग बैठे हुए, किसी ने आके कहा कि मदीने में एक बहुत बड़ा अजदहा दाखिल हो गया। गलत में मेरी सारी कर छोड़ी। अजदहा सही, अजदहा बहुत बड़ा अजदहा जनाब अली के होते हुए अजदहा का गया। जनाब अली के होते हुए कुछ डरने लगे। सरकार ने फरमाया अजदहा से डरो नहीं, ये मुझसे मसला पूछने आया। हाय 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 हाय, उसकी लंबाई थी 580 गज। मैं ख्याल नहर दी तो बताओ इतनी 500 सही तो जानते हो जाता। अब इतना उसका गद था 580 गज। उसके ऊपर जो उसका मुंह था ना, इतना दहन खुला हुआ जैसे एक खार होती है, और वो सिर्फ उसका सर 7 गज लंबा था। 7 गज से सिर्फ मुंह था। जो ही आया सरकार ने फरमाया कोई किसी को वो घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आया। अगर आप खुश होना चाहते हो तो खुदा गवाह है, जनाब अली को देखा मिंबर पे बैठे हुए ना, आके ना सरकार अली के सामने अपना सर जमीन पे रख के रगड़ने लगा। ये रगड़ाने अली की ताज़ीम में सजदा कर रहा। सर बुलंद किया, सरकार अमीर अल मोमिनीन बैठे, उसने अपनी जबान में एक रिवायत में के करीब आके, कान के करीब आके सरकार ने फरमाया मैं करीब की बात भी सुन सकता हूँ, मैं बईद की भी सुन सकता, तू जैसे चाहे। उसका करीब आना इसलिए था कि चलो कुछ खुशबू इमामत देखिए इमाम होता है जो कुल जबानों को जानता है, कोई इमाम नहीं है जिसे हिक की जबान उसने, वो सारे लोग बैठे, सरकार कोई बिल्कुल परेशान ना, उसने ऐसी जबान में कहना शुरू किया जैसे कैसे से लगता था, आप बेहतर जानते, जैसे सीटियां बज रही। सीटी अब अलग है, जिनों की सीटी क्या वो जिन वो सीटी की तरह बोल रहा था। जनाब अली भी उसी की जबान में सीटी में बोल रहे। ऐसा इमाम मान लो जल्दी है, कहीं मौत ना।
जनाब अली उसी की जबान में जवाब देते। वो बोलता है सारा कुछ उसने कहा। सरकार अमीर अल मोमिनीन ने उसे जवाब भी दे दिया सीटियों। जो वहां के बैठे थे उन बेचारों को क्या खबर क्या बात। फिर हम जबान होना वाजिब है या नहीं? उसने इजाजत ली, वो चला गया। यूं ही चला गया, सारे फरेश हो गए। अब उस वक्त इनकी सांसें रुकी हुई थी, इसलिए वो जी बड़ा। उन्होंने कहा हमारा वो किस लिए आया? सरकार ने फरमाया ये काजी था परियों का। जो परिये हैं कभी डिठी है परियां। अच्छा मैंने सुना कि परियों का काजी था। शाहजी मुझे इवें बयान करते करते चूंकि जश्न है मैंने कहा कि हमारी बीवियां जो होंगी ये मौजूदा वो जन्नत में वहां जब जाएंगी तो हूरें बन जाएंगी। लफ्ज में हूर किया, एक आदमी खड़ा हो गया। हाफिज जी रुक जाओ। मैं कि जी क्या कहने? नहीं आख्या ठीक है, हूरें जो आपने कहा कि हमारी बीवियां हूरें बन जाएंगी, उनका रंग भी बदलेगा या नहीं? मैं क्या मौजैन हो बताऊं? कौन समझा ये कैसा कैसे वक्त गुजार रहे हैं। अल्लाह हाँ हाँ मैं क्या हो जाएगा, मैं बचड़ा हो जाएगा। जनाब अली ने फरमाया कि वो परियों का काजी है। जब सरकार दो आलम जंग तबूक में गए थे, वहां से फारिग होके इनके 70,000 घर थे। 70,000 घर इन्हीं दिनों के। सरकार वहां आए, जो सरदार था वो कुछ पाँव से लगड़ा हो रहा था। सर खुदा गवाह लिखा है सरकार ने देखा ठीक हो गया, बस इधर ठीक हुआ। 70,000 घर फौरन मुसलमान। जब मुसलमान हो गए, ये कहता है कि मैं परियों का काजी हूँ। हमारा बादशाह फौत हो गया, उसके 2 बेटे हैं। एक बेटा है जो दूसरा है, एक बेटे का जो पहला है उसका 1 सर है, जो दूसरा है उसके 2 सर है। 2 सर, सर समझते हो? शुक्र। 2 सर मुझे एक लफ्ज़ कहना था, ये इसलिए मैं आपको समझा दूं, चूंकि सरों पे ही मीरास मिलती। फिर बादशाह की मीरास। तो जो छोटा था उसने कहा ये भी एक, ये वजूद तो एक है, सारी 2 है ना, वजूद तो एक है। हालांकि उसे खबर नहीं थी कि सरों पे ही मीरास तकसीम होती है। वो आया, उसने कहा इन्हें एक, छोटे ने कहा नहीं, ये जो बड़ा था उसने कहा नहीं इसे एक ही दे दो। उसने कहा नहीं सर मेरे 2 हैं, मुझे दुगनी दो। उनका अपना फैसला नहीं हुआ, दोनों अड़े हुए हैं। वो कहता था नहीं मुझे 2 मेरे 2 सर हैं, 2 भी रास्ता और इसके 1 सर है, इसको 1। फैसला नहीं हुआ। काजी कहता मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आप फैसला करें। मौला मुझे फैसला नहीं आया, मैं काजी भी हूँ, मुझे फैसला करना नहीं आया। मौला मैंने बैठे कहा अमीर अल मोमिनीन के अलावा किन से जाके पूछूं? मौला मैंने ये भेष इसलिए बदला है ताकि मुझे कोई दरमियान में रोकने की हिम्मत न करे, आपसे ज़ियारत ना हो सके। मौला आप इसका हल बताएं, जवाब फरमाएं कि उसको कितना मीरास मिलनी चाहिए। तवज्जो, अब ज़बान तौहीद शुरू हो गई।
पुत्र इमाम जब शुरू करता फैसला तौहीद का है। मेरे इमाम ने फरमाया फौरन वहां पहुंचो, और पहुंचकर उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ गई थी। इमाम ने जब कहा फौरन पहुंचो, फौरन इमाम ने कहा रफ्तार उसकी बढ़ गई। वहां गया और जाके उनसे कहा कि भाई वो जो 2 सर वाला है ना, उसके लिए खाने पीने को इंतजाम करो, उसे सुलाना है। इमाम ने फरमाया उसे सुला दो, जब वो गहरी नींद में आए, समझिए भी उसकी हकीकत इंसानियत से जाने उसे अली कहे। जिसके 2 सर हैं, इमाम ने फरमाया उसके एक सर को जाके ना उसे हरकत दो। अगर सिर्फ वही सर जागे, दूसरा न जागे, तो सर 2 है। और नहीं फरमा सर को हरकत दो। सर को हरकत दो, हरकत से हिलाओ। अगर सिर्फ वो जागे, दूसरा सर भी तो साथ लगाओ। वो ना जागे तो सर 2 है। अगर इसके हिलाने से वो भी जाग जाए तो सर 1 है। अगर 1 है तो फिर 1 मीरास, 2 सर साबित हो तो दुगनी मीरास। मैंने ये जवाब, वो फौरन पहुंचा वहां, रात को सुलाया। ये कहते हैं कि मैंने जाके खुद दी, क्योंकि ये तो काजी था। काजी आगे बढ़ा और आज जाके जब गहरी नींद में था तो एक सर को उन्होंने, जो नहीं कौन सा सर उसने, सर तो नहीं पता ना, एक सर को उसने जैसे इमाम ने फरमाया था हिलाया। हिलाने से आंखें खोलना दलील है कि हिलाया। इमाम ने यही फरमाया था कि हिलाए। अगर वो जाग जाए तो इतना तो हिलाया कि वो जागा। जब वो जागा, इसने इंतजार किया, इसके जागने से शायद कुछ भी वक्फे के बाद वो भी जाग जाए। जब उसे यकीन हुआ कि वो तो खराटे में है, मेरे से कहा नहीं, ये सर 2। उनके उस भाई से कहा, देख रहे हैं ना, इमाम ने फरमाया अगर दूसरा सर जागे तो सर 1 है, वो सोया रहे, ये जागे तो फिर सर 2 है। मालूम होता है कहीं नींद भी आए, नींद भी एक निशानी होती है हक बताने की। समझ आई मेरा? उसने कहा इसके 2 सर हैं, इसे दुगनी मीरास मिलनी चाहिए। तो फिर फौरन ही उसका फैसला हो गया कि इसे दुगनी मीरास दो, मुझे अकेली मीरास दो। यही फैसला जब यही दूसरे दिन जनाब अली बैठे थे ना, लोगों ने कुछ हमारा क्या हुआ, और मैं अभी फैसला कर रहा है।